यहाँ पे जो घर था जिसे जिना हाउस कहते हैं, बाबा कौम को उसका कब्जा एक दिन के लिए नहीं मिला। मादरे मिल्लत कोशिश करती रही, एक दिन का कब्जा नहीं मिला। फिर मुंह वो जो अपना खुद की जो पैसे दे के वहां से जान छुड़ा ली। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं भी फोर्सेस का आदमी, मैं भी फौज में रहा, मैं तो सोचता हूं कि हम अपने तमाम इदारों के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ हम करने क्या जा रहे हैं। कोई मकसद तो होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तारीख भी दे दी है, मुबिम सी तारीख है, पर चलें एक दे दी है, पर किस तरीके से कराएंगे। तमाम यहाँ पे स्पीकर ने कहा है कि इस मुल्क का हल ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। मैं आपसे पूछता हूँ, साफ शफाफ इंतखाबात जो आज हमारे अन्नदाता हैं, जो आज सब कुछ चला रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? उनको रियलिटी इस मुल्क की नहीं पता। अगर वो कर सकते तो इलेक्शन हो जाते। इसलिए ये समझ में आती है, अगर इलेक्शन कराने हैं तो मरहूम ज़ियाउल हक का एक बड़ा पसंदीदा जुमला होता था कि इलेक्शन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के मुस्बत नताइज होने चाहिए। ये भी बगैर मुस्बत नताइज की ज़मानत के हमारी तो समझ ये इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती। फिर बताइए, हमें कुछ ये तो बता दीजिए कि आपने कितनी की एहतियात करनी है, कितनी की एहतियात आपने करनी है कि आपका दिल राज़ी हो जाए कि हमें मुस्बत नताइज मिल जाएंगे। एक हमें पता है, आपने 13 बार चौधरी परवेज़ इलाही को अंदर किया है, 10 बार और कर लेंगे। यास्मीन राशिद को अंदर किया हुआ है। कल मुझे, और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, एक नून लीग के आदमी ने मुझे बताया और एक नून लीग के लीडर के हवाले से उसने बताया, और फिर ये भी कहा यार यहाँ बात ना करना। नून लीग का लीडर हमारे नून लीग के हवारी को कहता है और इन्होंने पता नहीं है, और कैंसर की मरीजा बाहर आवे तो होना की है। इशारा यास्मीन राशिद की तरफ। वो जो आपकी 3-4 खवातीन यहाँ पे कोट लखपत जेल में हैं, वो तैयबा राजा, सनम जावेद, 1-2 और हैं, वो लाहौर में उनको टिकट मिले, आप बता तो दें मुझे, 3-4 नाम ले दें नून लीग के जो उनके खिलाफ खड़ा या खड़ी हो सकती। एक माहौल मुल्क का ऐसे बन गया है, और किसने बनाया? इमरान खान की हुकूमत जब निकली थी तो पीटीआई की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत इस अरूज पर नहीं थी। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, मकबूलियत का ये सिता नहीं थी। भाई आपसे खुद चीज़ें मैनेज नहीं हुई, ना आपसे सियासत मैनेज हुई है, ना मईशत मैनेज हुई है, ना ये जो आपने रंग बिरंगी हुकूमत निकाल वो लगा के बिठा दी थी, ये जो 16 माह का नाटक होता रहा है। क्राइसिस तो 16 माह में हुआ है। हमारे कोई हालात पहले इतने अच्छे नहीं थे, पहले कोई हमारी माशी हालत इतनी सुनहरी हालत में नहीं थी। पर जो हम कहते हैं क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वजूद का बहरान, जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ रहा है, वो तो इस 16 महीने की पैदावार है। जब करता धंधा आप थे, अन्नदाता आप थे, फैसले आप ले रहे थे,
आपकी डुगडुगी पर ये हुकूमत नाच रही थी पीडीएम की, और आपकी समझ में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, अगर औरिया मकबूल जान को उठा के मसाइल हल होते हों तो मैं आज कहूंगा कि औरिया मकबूल जान को एक बार फिर उठा लें। चौधरी परवेज लाई अंदर हैं तो मसाइल हल हो जाने चाहिए ना, और बाकी अंदर हैं, ऐसे ऐसे हैं जिनका मीडिया पे नाम नहीं आ रहा, तो उससे क्या आपकी गिरफ्त में आ जाएगी चीज? आप हालात को कंट्रोल कर लेंगे? हालात को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। ये जो पाकिस्तान की हालत बन गई है, ये जो हमारी हालत भिखारियों से ज्यादा बदतर हो गई है, इसका आप क्या करेंगे? आपके पास कोई आंसर्स हैं? जो आपके पेशरो थे पहले, जो पहले जमाने के ताले आजमा थे, आपसे बड़े लोग थे, उनका कद काठ आपसे ज्यादा था। अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, सब उनसे वो क्या पाकिस्तान की तकदीर को संवार गए थे? इस बदनसीब कौम के तमाम बड़े बहरान, तमाम क्राइसिस, ये तब उन्होंने जन्म लिया जब कोई ना कोई शाहसवान, कोई ना कोई ताले आजमा बैठा हुआ था। आज तो हम कहां जाएं? हमें तो अभी छुपने का कोई जगह नहीं रह गई। हम तो हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं तो हमें शर्म आ जाती है। हम उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, हमें शर्म आ जाती है। वो चांद पे पहुंच गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमसे क्या हुआ है? 65 तक हम ये कहा करते थे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, और ये हमारी जंगी कारकर्दगी की एक बुनियाद है। वो कहाँ जमाने गए? वो 65 कहाँ गए और आज की हालत क्या है? अब तो वो हिंदुस्तानी हमारे बारे में ऐसे बात करते हैं कि वो हम कान से सुन नहीं सकते। मोदी पब्लिक मीटिंग्स में कहता है, और ये जो हमसाया मुल्क इसको तो रहने दो, ये तो अपनी मौत आप मर रहे। हमने ये इस दिन ये चीज़ें सुनने के लिए हमने ये जीना था, ये हमारी हालत होगी। हम कहते हैं मुस्तकबिल अच्छा, कहाँ से अच्छा होगा? अपने बच्चों से हम बात कर लें, उनका कोई ईमान रह गया है इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में? और डंडे से चीजें चलाई जा रही हैं। डंडे से चीजें एक या तो हो कि एक डंडा चल रहा हो इस मुल्क में। इस वक्त पाकिस्तान में 3 डंडे चल रहे हैं। एक हमारा अपना जो हमारा हशर हो रहा है, एक टीटीपी का, एक बलूचिस्तान में जो शोरिश है बीएलए वगैरह की। अगर लॉजिक, अगर मंतक डंडे की रहनी है तो फिर टीटीपी भी ठीक कर रहा है, फिर बीएलए भी ठीक कर रहा है। और अगर इस मंतक को मान लिया जाए, इसको अगर तस्लीम कर लिया जाए, तो मुस्तकबिल की तरफ देख के आदमी का दिल कांप जाता है कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों का हशर तारीख के अफसानों में नहीं, हमारी जिंदगियों में, दौरे हाजिर में, कंटेम्पररी टाइम्स में हुआ है। ना मैं रूस का नाम लेना चाहता हूं, ना यूगोस्लाविया का नाम लेना चाहता हूं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने एक महाज टीटीपी का है,
40-50 साल हमने अफगानिस्तान का बोझ अपने कंधों पे उठाए रखा। वो पॉलिसी अफगानिस्तान में किसने बनाई थी? हमने बनाई थी। हमसे किसने मुशावरत की थी? कुछ सलाह मशवरा किया था? ये पॉलिसीज आपकी। आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान 3 minutes. I'll finish in 3 minutes. अफगानिस्तान जो है कि अफगानिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोचने की हैं। हम कहते हैं, सारे कहते हैं, यहाँ पे हर एक ने कहा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में किसी ताले आजमा ने लोगों के कहने पे इलेक्शन नहीं कराए, ना अयूब ने, ना किसी ने। क्राइसिस हुआ, बहरान हुआ, इम्प्लोजन हुआ, फिर इलेक्शन की तरफ। तो क्या हम इस किसी इम्प्लोजन के इंतज़ार में हैं कि फिर कोई इलेक्शन हो? लेकिन ये वक्त मुश्किल है, इसके लिए कोई जादू की चाबी किसी के पास नहीं है। मेरा ख्याल है ये आजमाइश का वक्त पाकिस्तानी कौम पे आया हुआ है और ये हम पे मुनहसर है कि हम कितनी खुंदा पेशानी से इस वक्त को एंड्योर करते हैं और ये उम्मीद अपने दिलों में ताज़ा रखते हैं कि हालात जितने भी ख़राब हों, जितना भी हमारे साथ एक्सपेरिमेंट किए जाएं, बेहतरी का दिन कोई ना कोई आएगा। कुछ तो उम्मीद के लिए हमें होनी चाहिए जिसके सहारे हम जीते हैं। बहुत शुक्रिया।